नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो हमारे युवा दोस्तों, मैं अपने वायदे के अनुसार आज एक नया एपिसोड शैलेश प्रॉम्प्टर का लेके उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने जो जानकारियाँ आपको दी वो वाचन से संबंधित थी और अभी भी हैं। वाचन में मतलब जैसे आवाज़ को आप कैसे बनाएं या उतार चढ़ाव संवाद की अदायगी में वो आप कैसे करें या कॉमा फुल स्टॉप वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन युवा दोस्तों, आवाज़ निकालने के लिए ओम का उच्चारण आप करना शुरू कर दें या फिर आपका आरोह अवरोह के माध्यम से आप संवाद की अदायगी में उतार चढ़ाव सीख लें या फिर पंक्चुएशन यानी कि कॉमा फुल स्टॉप इसका भी ज्ञान कर लें और डायलॉग डिलीवरी या डायलॉग बोलना आप शुरू कर दें। अगर उसमें शब्दों का और अक्षरों का उच्चारण आपने गलत किया तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आज के एपिसोड में इसी की महत्ता, ये क्यों ज़रूरी है और ये सिर्फ संवाद अदायगी के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप अपने वास्तविक जीवन में भी आपको चाहिए कि आप उच्चारण बिल्कुल सही सही करें। सही उच्चारण आपकी समझ को बढ़ाता है, आपकी गलतफहमियों को दूर करता है, या आप जो बात कह रहे हैं लोगों को वो कोई गलतफहमी ना वहाँ पैदा हो शब्द और अक्षरों के गलत उच्चारण से, इसकी समझ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई भी भाषा बोलें, चाहे आप हिंदी बोलिए, चाहे अंग्रेज़ी बोलिए और चाहे उर्दू बोलिए, उच्चारण तो आपको सही बोलना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप स्वयं में ये जानकारी लीजिए कि आपका कौन सा उच्चारण, कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर ऐसा है जो गलत उच्चारण करता है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप कॉन्शियस रहिए और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से आप कॉन्शियस रहेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा और आपके व्यक्तित्व में एक निखार आ जाएगा। देखिए युवा दोस्तों, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं या आप एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं, संचालक बनना चाहते हैं, संचालन करना मतलब स्टेज पे जो संचालन होता है वो बनना चाहते हैं या उस काम को करना चाहते हैं, उच्चारण बहुत ज़रूरी है। नाटक में अभिनय के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप मान लिया किसी पढ़े लिखे कैरेक्टर को कर रहे हैं। मेरा अभिनय के लिए मेरी जो अपनी परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है थोड़ी सी। वो मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा, ख़ास तौर से जब मैं आंगिक को शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा। तो मान लिया आप एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व का कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपका इंग्लिश का उच्चारण नहीं सही है, आपका हिंदी का उच्चारण उसमें नहीं सही है, या फिर आप आगा अशरफ कश्मीरी जी का नाटक कर रहे हैं यहूदी की लड़की, उसमें अगर आपके उर्दू का उच्चारण नहीं सही है तो कौन सुनेगा आपको? आप तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, कोई ना कोई तो आपके संपर्क में वहाँ नाटक के रिहर्सल में या प्रोडक्शन यूनिट में कोई तो ऐसा होगा जो आपको इन बातों का ज्ञान देगा कि यहाँ पे इस तरह से उसको उच्चारित करो और यहाँ पे इस तरह से उच्चारित करो। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम अक्षर बोलना आप सही सीख लें। अमूमन हम अपने नए बच्चों में ये देखते हैं और आम जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जिनको हम जब सुनते हैं तो हिंदी का सा और शा, सा और शा यही नहीं उच्चारित करते हैं सही। अमूमन जहाँ शा की ज़रूरत है वहाँ सा, और जहाँ सा की ज़रूरत है वहाँ शा। अब देखिए कितना खटकता है, सावधान, ये सही है? नहीं, सावधान होगा, सावधान, शाबाश, शाबाश, इन्हें की शाबाश। कितना खटकता है, और जाहिर सी बात है कि आपको भी खटक रहा होगा और भी सुनने वाले लोगों को खटक रहा होगा। तो सबसे पहले आप सा और शा, जो अमूमन हिंदी में बोलचाल में आता है, और ये गलतियां
ये अनभिज्ञता के कारण मैं कह सकता हूँ, ये गलतियाँ लोगों में पाई जाती हैं, नए लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन आपने पढ़ाई में तो सा और शाह दोनों पढ़ा है, तो फिर क्यों कंजूसी कर रहे हैं? जहां सा की शायद जरूरत है वहां सा बोलिए, और जहां शाह की जरूरत है वहां शाह बोलिए। अब मेरा नाम है शैलेश, शाह और शाह दोनों तरफ शाह शाह है, शैलेश। अब कोई बोलेगा शैलेश, तो मैं तो थोड़ा सा बिखरूंगा ही कि भाई मेरे नाम को क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो। तो बस पहले आप अक्षर को पकड़ लीजिए, सा और शा, ये दोनों आपको सुधारना है। अब आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें और उस पर आप कोई भी एक पैराग्राफ हिंदी का पढ़िए और पढ़ के रिकॉर्ड करके हमको भेजिए, मैसेज भेजिए। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सा कैसे बोलना है और श कैसे बोलना है। सा के लिए तो हम नहीं समझते कि कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सा बोल दिया। शाह के लिए थोड़ी सी सीटी सी बचती हुई सी लगे तो वो आपका शाह बिल्कुल सही आएगा। एक शब्द और है जो अमूमन हम बच्चों में पाते हैं कि वो गलत करते हैं, और ख़ासतौर से कॉन्वेंटी बच्चे भी हों, चाहे भले ही उनका नाटक से कोई संबंध हो चाहे ना हो, अभिनय से संबंध हो या ना हो, आम बातचीत भी कीजिए तो वो कमी उभर के आती है। तो नाटक के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको सुधारना ही पड़ेगा, और वो है फिर। फिर देखिए मेरे दोनों होंठ जुड़े हैं, फिर। और बच्चे क्या बोलते हैं अमूमन? फिर फिर फिर। फिर गलत है, फिर फिर बिल्कुल होंठ आपके सटे होने चाहिए। फिर कुछ दिनों तक आप कॉन्शियस रहेंगे, फिर बोलेंगे, आपको लगेगा फिर एक झटका दे रहा, जर्क दे रहा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और आप सुधार लेंगे उसको। अमूमन हमारे बच्चे, हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं और बाहर के भी बच्चे हो सकते हैं जो नाटक से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी फिर नहीं बेटा, फिर होता है फिर नहीं होता है फिर। अब इसको इंग्लिश के अक्षर से कैसे समझे? अगर एस है, सिर्फ एस, तो वो सा होगा। अगर एस एच है तो वो शा होगा। अगर एफ है तो वह फा होगा, और अगर पी एच है तो वह फा होगा। अब देखिए एक शब्द है फूल, फ्लावर। अमूमन क्या कहते हैं लोग? लीजिए ये फूल मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या मतलब हुआ? मूर्ख लेके आए हैं? फूल मतलब मूर्ख, अब फूल मतलब फ्लावर। इसी से समझ जाइए आप कि उच्चारण कितना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन कितना जरूरी है। और मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आप आम जीवन में भी अगर अपने उतार लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सा शा फा फा, ये आपको अपने जीवन में उतारना है। इसके लिए कॉन्शियस रहिए, ये सुधार लेंगे तो अभिनय में कहीं कोई खटकने वाली चीज नहीं होगी। इन सब से थोड़ा सा मुश्किल जो पड़ता है वो उर्दू के अक्षर पढ़ते हैं। अब आप का को का समझ रहे हैं, लेकिन जब उर्दू में वही का हो जाएगा, यहां से आपको बोलना पड़ेगा का खा, सीधा हो गया खा, हिंदी का खा हो गया। हाँ बच्चों, एक चीज और है कि सिर्फ सा शा फा फा यही गलतियां हमारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका भी ज्ञान, ये तो जानते हैं कि ये बड़ा ऊ है ये छोटा ऊ है, लेकिन उच्चारित करने में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इस पे मैं मजबूर हूं कि इस माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आप इसके लिए कॉन्शियस रहिए। छोटा ऊ, किसी, मान लिया कोई शब्द है किसी, तो किसी नहीं होगा, वो किसी। किसी, का पे छोटी, सा पे बड़ी, किसी। इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि आप जैसे ये पूजा वाली जो चालीसाएं होती हैं, या फिर अगर समय आपको मिल पाता हो और आप इंटरेस्टेड हो, होना तो चाहिए कि आप रामचरितमानस को पढ़ें, गीता को पढ़ें,
तो वो जो दोहे उसमें लिखे हुए हैं वो वास्तव में मीटर में हैं। अगर आप कहीं छोटी ई की जगह बड़ी ई पढ़ दिए तो आगे जाके मीटर गड़बड़ हो जाएगा, निश्चित तौर पे गड़बड़ हो जाएगा। गाने में, बोलने में, अगर एक फ्लो में आप उसको पढ़ते चले जाएं तो वहां से आप सीख सकते हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इसके लिए भी आप कॉन्शियस रहिए और इसको भी सुधारने की कोशिश कीजिए। सीधा सा है, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ पढ़िए या संपादकीय उसका पढ़िए, लंबा चौड़ा जो होता है, और उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल पर। और रिकॉर्ड करके जो भी आपके आसपास के लोग, जानकार लोग हों उनके पास, और नहीं तो मैं तो हूँ ही, आप मेरे पास उसको व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको नोट करके बता दूंगा कहाँ कहाँ आपने क्या क्या गलती की है या फिर सही किया है आपने। हाँ, जैसे अभी एकदम से मुझको याद आया, हमारे जो मराठी कलाकार होते हैं वो जब हिंदी उच्चारित करते हैं तो अमूमन हमने पाया, ये हो सकता है कि मेरे सामने जो पढ़ा उसी के अंदर ये कमी थी और बाकियों के नहीं, ऐसा हो सकता है। जैसे वो है नहीं बोलते हैं, है बोलते हैं। है यानी एक बिंदी लगी है, वो है बोलेंगे। जैसे होगा कि हम जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? हम जा रहे हैं। और वो क्या बोलेंगे? हम जा रहे हैं। ये भी एक फर्क हमने पाया है अपने यूनिट में, या जो भी बॉम्बे से लोग आते हैं उनके अंदर, या आर्टिस्ट के अंदर भी। तो उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, बस कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आप जो भी गड़बड़ कर रहे हैं उसका ज्ञान आपको किसी भी तरह से हो जाता है तो उसको कॉन्शियस रहिए कि हमें उसको सुधारना है, टेंशन में नहीं रहना है। मेरे युवा दोस्तों, टेंशन में कभी मत रहिए। हमेशा जब भी कोई टेंशन वाली बात हो, टेंशन वाली जानकारी हो या टेंशन वाली कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, तुरंत उसी समय आप उसका समाधान सोच लीजिए। देखिए, टेंशन अपने आप धीरे से निकल जाएगा। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर, आपका कोई प्रिय होगा, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, प्रॉम्प्टर भी हो सकता है, आप उससे कन्वे कीजिए अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम, और वो तुरंत का तुरंत प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल अभिनय के क्षेत्र में तो मैं अपने युवा साथियों को पूरी तरह से मजबूत करना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाएं, और अगर वो तैयार हो जाएंगे तो हमारा थिएटर और मजबूत होगा। और थिएटर ही मैं क्यों नाम लेता हूं? थिएटर वो चीज़ है जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर मैं कह रहा हूं, थिएटर ही वो चीज़ है, वो माध्यम है जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और सच बात यह है कि बड़े से बड़े कलाकारों को मैं जानता हूं, मैं सबका नाम यहां नहीं ले सकता हूं, उनको जब कभी भी फुर्सत मिलती है वो मंच, वो थिएटर ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस स्टेज देता है वो कोई और माध्यम पे हो ही नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि फिल्मों में चूंकि कट टू कट का ज़माना है, कट टू कट एक माध्यम है, तो वहाँ अगर आप गलत करेंगे तो उसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन स्टेज पर जब आप संवाद बोल रहे हो कि जो आपने बोला और वो निकल गया पब्लिक के बीच में, तो फिर वो रिटेक नहीं हो पाएगा, भले ही वो गलत हो तो क्या हुआ। तो इसलिए थिएटर ज़रूर कीजिए, कॉन्फिडेंस के लिए व्यक्तिगत रूप से आप तैयार होइए, अपने अंदर की खूबियों को खोजिए कि कौन सा, क्या आप गाना अच्छा गा लेते हैं, उसके साथ अभिनय को भी ले लीजिए, थोड़ा सा नृत्य भी सीख लीजिए, और फिर देखिए किसी भी तरह का नाटक हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारे युवा साथियों, बच्चों, इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर को आज का ये एपिसोड ख़त्म करने की अब इजाज़त दीजिए। मैं फिर आगे आपसे मुखातिब हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।